वही सेम पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान कितना भी विश्व में दिखावा कर ले कि वो आतंकवाद का समर्थन नहीं करता, पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी तुच्छी हरकत दिखाता ही है। जम्मू कश्मीर में एक पत्थरबाजी हुई हो, नहीं हुई सर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 370 हटने के बाद साफ साफ ऑर्डर थमाया गया कि भैया अगर कोई पत्थर चलाएगा तो उसका जवाब गोली से दिया जाएगा। अंदर बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी और ईद का ऐसा तोहफा मिलने वाला पाकिस्तान को कि राम राम चिल्लाएंगे वहाँ पर। सर देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो मंशा है ये साफ निकल करके आता है कि आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला देश, आतंकवाद को अपना भगवान मानने वाला देश, आतंकवाद की पूजा करने वाला देश कभी भी आतंकवाद से मुक्त नहीं हो सकता। आप कितना भी कर लें, भेड़िया कभी शाकाहारी नहीं हो सकता। वही सेम पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान कितना भी विश्व में दिखावा कर ले कि वो आतंकवाद का समर्थन नहीं करता, पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी तुच्छी हरकत दिखाता ही है। जैसे आप देखते नहीं, एक घर का बिगड़ैल लड़का होता है जो नकारा निकम्मा निठल्ला होता है, सेम वैसे ही बिगड़ैल बच्चा ये पाकिस्तान जो अपने बाप की इज्जत करना भूल गया है, इसको इसकी औकात 2-4 दिन में पता चल जाएगी। भारत सरकार क्या कर रही है? क्योंकि भारत सरकार यह दावा करती है, खासकर 370 हटने के बाद से, कि कश्मीर की हालत बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन जो घटना अभी हुई है वो सीधा सीधा चुनौती है प्रधानमंत्री को। देखिए, कहीं ना कहीं इस बात पे अगर मैं इनकार करूं कि कश्मीर की हालत अच्छी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के काम पर और पूरे देश पर संदेह उठाना हो जाएगा। हाँ, कश्मीर की हालत बिल्कुल सही हुई है सर। आप मेरे को एक घटना बता दीजिए पिछले 2 साल में जहाँ जम्मू कश्मीर में एक पत्थरबाजी हुई हो, नहीं हुई सर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 370 हटने के बाद साफ साफ ऑर्डर थमाया गया कि भैया अगर कोई पत्थर चलाएगा तो उसका जवाब गोली से दिया जाएगा। अब महबूबा मुफ्ती जी की महबूबा, ये जो पत्थरबाजों की महबूबा बन रही थी, अब उनका समर्थन मिलने वाला नहीं है। अब पत्थरबाजी के लिए 500 रुपये मिलने वाले नहीं हैं कि आप देश के युवाओं को, कश्मीर के युवाओं को 500 रुपये में पत्थरबाजी कराइए। अब इस देश में ऐसा होने वाला नहीं। कहीं ना कहीं सही हुआ, लेकिन आप किसी के चरित्र को, किसी की इच्छा को, उसके व्यक्तित्व को नहीं बदल सकते सर, मानसिकता को नहीं बदल सकते। पाकिस्तान की मानसिकता ही रही आतंकवाद की। आज पाकिस्तान भाग रहा है यूएन की तरफ और रो रो के चिल्ला रहा है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। और सर बिल्कुल भारत कुछ बड़ा ही करने वाला है। आने वाले 3-4 दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी और ईद का ऐसा तोहफा मिलने वाला है पाकिस्तान को कि राम राम चिल्लाएंगे वहाँ पर। लेकिन 48 घंटा हो चुका है, जो 3 आतंकी थे अभी तक वो भी पकड़ में नहीं आए हैं, और अभी तक जो कार्रवाई का एक संदेह जताया जा रहा था कि सख्त कार्रवाई होगी पाकिस्तान के ऊपर, अभी भी वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। सर देखिए, देर आएंगे बहुत दुरुस्त आएंगे। मैं कहता हूँ थोड़ा देर से आए पर बहुत दुरुस्त आने चाहिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारी सेना मजबूत हुई है, मुझे अपनी भारतीय सेना पर बहुत गर्व है। आप देखिए, पुलवामा के टाइम पर भी सब बोल रहे थे अब तो 10 दिन हो गए, अब तो सारी बातें ठंडी हो गई। उरी के टाइम पर भी सब लोग बोल रहे थे अब तो इतना टाइम हो गया, मोदी जी क्या कर लेंगे। पर देखा ना कि भारतीय सेना अंदर घुसी थी और ठोक करके आई थी। एक मारा था तो 10 मारे थे, अब की बार 10 मारे हैं तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100 से ज़्यादा ठोक करके आएगी भारतीय सेना। लेकिन एक बात बताइए, ये देश में उनके समर्थक, भाजपा के समर्थक कहते हैं हिंदुवादी सरकार है, फिर भी वैष्णो देवी जाने के लिए लोग डर डर के जा रहे हैं। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है पिछले 2 सालों में ये पहली घटना हुई है जिसमें ऐसा कुछ हुआ है। कहीं ना कहीं ये शर्मसार करती है हिंदुत्व को। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ, ऐसे तुच्छे मुच्छे ये 2 कौड़ी के आदमी ये क्या वैष्णो देवी की यात्रा बंद करवा पाएंगे क्या सर? माता रानी और भगवान शंकर में इतनी पावर है कि अगर तीसरा नेत्र अगर खुल गया 110 करोड़ हिंदुओं का, तो पाकिस्तान का पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ से कहाँ निस्तो नाबूद हो गया। इसलिए इनको जगाने का काम मत करिए, क्योंकि हम हिंदू आवेदन करना भी जानते हैं और निवेदन करना भी जानते हैं, और ज़रूरत पड़ गई और दे दनादन पर उतर आए तो 110 करोड़ है सर, 20 करोड़ को। लेकिन ये हिंदू क्या एकजुट नज़र आ रहा है? क्योंकि भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर गाज़ा में एक हादसा होता है, रफ़ा में, ऑल आइज़ ऑन रफ़ा एक ट्रेन चलता है, भारत में जमकर प्रचार होता है।
ये जो जम्मू कश्मीर में घटना हुई है ना, मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया उस तरह से दिखा रही है, जो भी बॉलीवुड स्टार्स थे वो इससे दूर हैं, जो भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स थे एक स्टोरी तक किसी ने नहीं लगाई है। तो क्या हिंदू जब लोग करते हैं तो क्या वो एकजुट हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है वो अभी भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंच पाई। सर देखिए, सबसे पहले आपने बात करी थी रफ़ा की, तो रफ़ा को मैं अपने जूते से करता हूँ दफ़ा, क्योंकि मुझे ऐसे किसी संगठन से लेना देना नहीं है जो आतंकवाद परोसता हो। मैं किसी आतंकवादी की हिमायती नहीं करता, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का ना बड़ा नेता हूँ जो किसी आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुलवा दूँ रात को 2 बजे और घड़ियाली आंसू बहाऊँ कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशा बोलने वाले के साथ खड़ा हो जाऊँ, या मैं बुरहान मानी को भटका हुआ नौजवान बता दूँ। जो भी इस पूरे विश्व में आतंकवाद को परोसने का काम करेगा, चाहे वो हमास हो चाहे वो रफ़ा हो, जहाँ भी आतंकवादी घुसेगा वहाँ आतंकवादियों को ठोकना चाहिए। और इस काम में हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। इजराइल ऐसी आतंकवादियों को ठोकते रहे, इजराइल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और रफ़ा बिल्कुल हो जाए यहाँ से दफ़ा, क्योंकि इस देश के अंदर रफ़ा फफा कुछ नहीं चलेगा सर। इस देश के अंदर सनातन हिंदुत्व हिंदुस्तान चलेगा, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं चलेगा सर। दूसरी बात आपने कही कि बहुत सारे बॉलीवुड वाले चुप हैं। सर ये बॉलीवुड गैंग नहीं है, ये दाऊद वुड है, ये आतंकवादी वुड है, ये मियाँ वुड है। इस बात को समझिए आप पत्रकार महोदय, ये जितना भी मियाँ वुड बैठा हुआ है ये सनातन के विरोध में पिक्चरें बनाएंगे। आपने कोई पिक्चर देखी जिसमें गोल टोपी लंबी दाढ़ी के ऊपर टारगेट करा जा रहा हो? लेकिन देखने भी तो वही हिंदू जाता है ना सर। देखिए कहीं ना कहीं हमारे देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारे देश का सनातनी, हमारे देश का कट्टर हिंदू किसी भी धर्म को हेट नहीं करता। हम कहते सर्वे भवन्तु सुखना, हम कहते वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारा परिवार है। हम कहते धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्बुद्धि हो, जीवों का कल्याण हो। हम माइक लगा करके 5 टाइम ये नहीं चिल्लाते कि सबसे बड़े हम हैं। हम ये नहीं करते सर, हम सबको साथ ले जाने चलने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी ताकतें इस देश पूरे विश्व में हैं जो एक तरफ का एजेंडा सेट करने का काम कर रही हैं। लेकिन आज इस देश का हिंदू जाग चुका है और कहीं ना कहीं उसने वोट करा है। कह रहे हैं हिंदू बटा हुआ है, साहब हिंदू बटा होता तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते। पूरे भारत के इतिहास में पहली बार, तीसरी बार है, दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बन रहा है। और पूरे भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरी बार लड़ने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अकेले सबसे बड़ी पार्टी है। 32 पार्टी एक साथ मिलकर के लड़ रही है, 28 पार्टी एक साथ मिलकर लड़ रही हैं, फिर भी प्रधानमंत्री जी की उनसे ज़्यादा सीटें हैं। फिर भी वो व्यक्ति मायूस है। क्यों? क्योंकि जो एक निकारा निकम्मा निठल्ला बच्चा होता है ना, जो घर वालों को पता होता है ये फेल हो जाएगा, उसके गलती से पासिंग मार्क्स आ जाते हैं ना, तो जो टॉप करा होता है उससे ज़्यादा मिठाइयाँ उसके घर में बढ़ती हैं, क्योंकि वो तो फेल होने वाला था। लेकिन विपक्ष तो यही कह रहा है कि 1/3 की सरकार है, 2 बैसाखियों पर चलने वाली सरकार है, 5 साल वो पूरा भी नहीं कर पाएगी। जयराम रमेश तो कह रहे थे कि 1 साल भी पूरा नहीं कर पाएंगे। देखिए कांग्रेस पार्टी में ना एक भगवान से भी बड़ा आदमी है, जिसको वो पूछते तो वो जयराम रमेश है, और 1 नंबर का झूठा व्यक्ति है। मैं बता रहा हूँ, वो विदेश से बैठ करके यहाँ रणनीति बनाएगा। और जयराम रमेश का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहिए ताकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी निस्तानाबूत हो जाए, सुपड़ा साफ हो जाए। जयराम रमेश 2014 से राहुल गांधी के मुख्य सलाहकार बने, और जो हाल कांग्रेस पार्टी का 2014 से हुआ है, भाई साहब थैंक यू जयराम रमेश जी कि आपने सनातनियों को एक साथ करने का काम करा। थैंक यू जयराम रमेश जी, आपने हिंदुत्व को एक साथ लाने का काम करा। और थैंक यू जयराम रमेश जी, आपके उन 3 बयान की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी है, और आपके उन्हीं 3 बयान की वजह से आज मोदी जी सरकार में। लेकिन वो आप थैंक यू कह रहे हैं जयराम रमेश को, लेकिन वही बोल रहे हैं कि 240 सीट पर लाकर खड़ा कर दिया। बहुमत 400 का सपना देख रहे थे, 240 आ पाया, तो नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए ना, उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं, उनके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं, और उन्हें अब भी यकीन नहीं, ना मंजिल ना रहबर ना हक में हवाएं, कश्ती भी जर्जर। ये कैसा सफ़र है? कांग्रेस पार्टी खुद की 100 सीटें नहीं है, ट्रिपल डिजिट में नहीं है। आप एक क्लास का 33 नंबर लाने वाला बच्चा 88 नंबर वाले को बोल रहा है कि तुम्हारी नैतिक हार हुई है। अरे सर, एक बच्चा जो हर बार टॉप करता था, अब की बार उसके 100 में से अगर 90 नंबर रह गए तो क्या दिक्कत है सर? अगली बार पूरे हो जाएंगे। लेकिन अब 33 नंबर वाला बताएगा क्या?